गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज है 3 अक्टूबर 2021। घड़ी में लगभग 6:15 हो रहे हैं। यस 6:15 लगभग हो रहे हैं। वैसे घड़ी थोड़ी सी आगे है, फ़िलहाल 6 बज रहे हैं सुबह के। एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल देवकुंड। तो भाई मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। मैंने अपना बैकपैक जो है वो तैयार कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल फटाफट चलते हैं क्योंकि संदीप जो है मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसे पिकअप करते हैं एंड अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गड्डी को ऑन करते हैं। तो भाई अब हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप। जय माता दी। जय माता दी। लेट्स रॉक। तो भाई अभी हमारी जो है ना ये ऑफिशियल ट्रिप शुरू होती है। वैसे थोड़ा सा आधा घंटा मेरे ख्याल से शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, है ना। 6 बजे का बोला था, 6:30। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हम लोनावला पहुंच चुके हैं एंड लिटरली हम बादलों के बीच में घूम रहे हैं। यहाँ पर ले लो चाचा के पास। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड हमने यहाँ पे अपना पहला ब्रेक लिया है। हम खा रहे हैं यहाँ पर वड़ा पाव। संदीप भाई को भूख लगी थी और डेफिनेटली मुझे भी भूख लगी थी क्योंकि हम दोनों ने सवेरे से कुछ नहीं खाया है। उठे, नहाए धोए एंड सीधा फटाफट निकल लिए। वड़ा पाव और चाय पियेंगे, सबसे बेस्ट। टेस्ट करते हैं और बताते हैं। ओह, मुँह जल गया। तो भाई हमारा नाश्ता पानी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम अपनी जर्नी वापस शुरू करेंगे। एकदम सही जगह है। सो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद तकरीबन आधा या फिर 1 घंटा हमने और एक्स्ट्रा चलाया है एंड हम एक जगह पे रुके हैं। वो चीज़ जो मैं अपनी आंखों से फ़िलहाल देख रहा हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, बस इस वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ। और वो देख के ना आप इतना ज़्यादा आनंद महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा उसे एंजॉय करेंगे क्योंकि मैं तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए दिखा देता हूँ। सो बड़े यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट ले लिए। खैर जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, आज हम जा रहे हैं देवकुंड। सो देवकुंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे देता हूँ। सो देवकुंड महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में एक भीरा गांव है। उस गांव में एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है जिसे हम कहते हैं देवकुंड। देवकुंड अगर आपको आना है तो मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। पूना से लगभग 100 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। सो मुंबई से बेसिकली 170 किलोमीटर की दूरी पर है। देवकुंड का महाराष्ट्र में आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं, देवकुंड पहुँचते हैं। सो गाइस घड़ी में लगभग बज रहे हैं 10:05 और पूरी 3-3.5 घंटे की 3.5 घंटे की जर्नी के बाद आज हम पहुँचे हैं। अभी हम पहुँचे हैं, आज नहीं अभी हम पहुँचे हैं। तो बस अभी हम पहुँचे हैं देवकुंड। पार्किंग वार्किंग कर दी है। अभी थोड़ी सी चाय पियेंगे क्योंकि ऊपर चढ़ना है। क्या बात है। तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी लगेगी तो थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से चढ़ाई करेंगे एंड अंत में देवकुंड। मज़ा आ जाएगा। चलिए टी ब्रेक या लेकर आना चाहे तो लेकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो संदीप ने यहाँ पे चाय ली है, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने बस पानी लिया था, बस पानी पीऊँगा और कुछ नहीं। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कैसे पी रहा है यार? बहुत अच्छी चाय है। हमें चाय लवर।
अरे गर्मी हो रही है एकदम। But I'm a true chai lover. Even in hot place, I like to drink tea. क्या बात है, क्या My बात है। favorite. ओके तो भाई संदीप ने चाय वाय पी ली है, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई हम अब ऑफिशियली देवकुंड की जो ट्रैकिंग है वो कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें रास्ते में कोहरा ही कोहरा मिल रहा था, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर गाड़ी ही गाड़ी, कार ही कार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ट्रैकिंग मैंने एक और की थी रायगढ़ किले की और मुरुड जंजीरा की। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड ये आई बटन पर भी होगा, देख लेना। संदीप तूने देखी थी क्या Yes. रायगढ़ की? Very nice. वेरी नाइस राइट। ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। यहाँ पर आपको एंट्री में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपीज़ ईच, इस हिसाब से जो है वो देने पड़ते हैं। एंड और उसके बाद जो है अंदर एंट्री मिलती है। तो अभी मैं और संदीप हम दोनों ने ट्रैकिंग शुरू की है और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है यहाँ पे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा संभाल कर चल रहे हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बारिश क्योंकि नहीं हो रही है। देवकुंड का जो ट्रैकिंग है वो ज़्यादातर आपके जंगलों से होके गुज़रता है। सो अल्टीमेटली आप छाँव में रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, पेड़ों के इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा धूप धूप जो है वो आई हुई है, तो बस इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ गई है, धूप जो है वो बढ़ गई है। तो बस शाबाश है। तो बस देखना यह है दैट कि कब तक ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही हमें नदी की आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा होगा तो भाई ये है वो खूबसूरत सी नदी। क्या बात है। तो छोटी सी नदी के पास फ़ोटोग्राफी करने के बाद एक बार फिर हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की है। ओए पसीने से लथपथ, अग्निपथ 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 हो गए। माय गॉड। घंटी पण वाजवा आणि सबस्क्राईब पण करा। नाव काय दादा तुझं? अजय. कुठून आलाय? लातूर. लातूरवरून? अरे वाह, क्या बात है। अरे मुंबई और लातूर एक साथ। नहीं हाँ ना, माझा मित्र है संदीप है। सफ़र करते करते कुछ लोग मिल जाते हैं ना, तो आपका सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम दो थे, अभी 4-5 हो गए। बस यही अच्छी चीज़ होती है यार ट्रैवलिंग की। वी ऑल शुड ट्रैवल। ऑन द वे टू देवकुंड और उसी रास्ते में एक छोटा सा नदी है। इस नदी को कह सकते हैं या छोटा सा तालाब कह सकते हैं, या यू कैन कॉल डैम। इसका नाम है कुंडलिका। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी द सीनरी। वहाँ पे माउंटेन है काफ़ी अच्छा सा, उसके नीचे ये छोटा सा नदी हमें मिला रास्ते में। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है और आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर आए यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सो जैसा संदीप ने कहा आप लोगों से कि आप ट्रैकिंग करते करते आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ एक नदी के जो है दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। इसका नाम था कुंडलिका, राइट संदीप? कुंडलिका। अच्छा, और इस नदी की एक विशेषता ये है कि ये जो नदी है देवकुंड के पानी से 12 मास जो है वो चलती है। तो देवकुंड बेसिकली इस नदी का स्रोत है, उद्गम स्थान है। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, देवकुंड का एक आध्यात्मिक महत्व भी है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। फ़िलहाल इस नदी को और इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं।
या तो भाई अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देवकुंड आप किस तरीके से आ सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है यहाँ पर आना, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा दैट कि 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपको करजत में जाना होगा, करजत से आपको पाली आना होगा और पाली से प्राइवेट जीप जो है या फिर प्राइवेट जो कार है वो आप लोगों को मिलेगी, जो यहाँ पे लेकर आएगी। सो इट्स बेटर अगर आपके पास खुद की बाइक है या खुद की कार है तो आप उससे आइए, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और ज़्यादा चीप हो जाएगा रेदर दैन ट्रेन से आना, फिर करजत से बस पकड़ के पाली आना और फिर उसके बाद पाली से प्राइवेट गाड़ी लेना, तो वो थोड़ा सा अजीब सा होगा। सो बेटर कि आप अपनी खुद की कार या फिर बाइक लेकर आएँ, अच्छा होगा। सो गाइस लगभग 3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली, जिसे देखने के लिए हमने इतना कष्ट उठाया, इतनी ट्रैकिंग की, हालत ख़राब हो गई, वो देवकुंड मेरे सामने है। एंड भाई साहब ये रहा वो देवकुंड, हाय 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 हाय, ये रहा वो झरना और कुंड वहाँ पर है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं देवकुंड कैसा दिखाई देता है। इसकी आध्यात्मिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो देवकुंड के ठीक इस तरफ भगवान शिव का मंदिर है और देवकुंड में आप चप्पल जूते पहनकर नहीं जा सकते। यहाँ पर गांव वालों की इतनी आस्था है, तो बस इसीलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। देवकुंड यहाँ पे हम लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड ये अपना देवकुंड एकदम सुपर फर्स्ट क्लास। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पानी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इतना भी देख लिया यार, बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सही है, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रियली ऑसम। हाँ और अति सुंदर ही सुंदर। अब एक काम करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। समाप्त।